गुरुदेव का स्नेह, गुरुदेव का प्यार, कहते हैं ना कि जहाँ प्यार मिलता है वहाँ हम सब खिंचे चले जाते हैं। गुरुदेव का स्नेह और प्यार इतना था कि जिससे उन्होंने सबको अपना बना लिया। जब हम लोग दांडी में जाते थे तो परम माननीय माता जी, हम लोगों को लगता था जैसे हमारी माता है, कोई रात में 2 बजे भी क्यों ना पहुंचे तो किसी को भूखा नहीं खिलाती थी। नहीं बेटा, इतनी दूर से चलकर आया है, घर में सब कुशल मंगल तो है, कोई रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई। हाल चाल भी पूछती थी और भोजन बनाती जाती थी, प्यार से भोजन खिलाती थी, गर्मी होती थी तो पंखा धरती थी। इतना उनके अंदर करुणा और वात्सल्य भरा हुआ था, जिससे इतना बड़ा आज मिशन एक गायत्री परिवार खड़ा हुआ। पूज्य गुरुदेव परम माननीय माता जी, तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने योजना को बनाई है। तो उन्होंने कहा, पूज्य गुरुदेव ने कि युग निर्माण की योजना, ये योजना कोई साधारण नहीं है, ये महाकाल की योजना है और महाकाल उसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सब परिवारों के बीच में जाना और युग निर्माण की बात को बताना। उन्होंने कहा, युग निर्माण कौन करेगा? महाकाल करेगा, लेकिन परिवार का निर्माण आप करोगे, व्यक्ति का निर्माण आप करोगे, समाज का निर्माण आप करोगे, राष्ट्र का निर्माण आप करोगे। उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें जाना, कहाँ जाना है? हम लोगों को जो बूढ़े हो गए, पुराने हो गए, उनको तो हम नहीं बदल सकते, पर जो नई पीढ़ी है, युवाओं के बीच में जाना बेटा, विद्यालय में जाना, अब उन बच्चों से हमारा संदेश लेना, हमारी बात बताना, क्योंकि आजकल हमारे परिवार से विघटन होते चले जा रहे हैं। हम लोग हमारे दो रह रहे हैं। आजकल मम्मी और पापा दोनों जॉब करते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो ज्ञान दे सके जो हमें पहले मिला था दादा दादी से, नाना नानी से। आजकल तो दादा दादी अधिकांश लोगों के ओल्ड होम में चले जाते हैं, तो फिर ज्ञान कहाँ से मिले? इसलिए गुरुदेव ने कहा, बेटा हमारा संदेशा लेकर जाना और बच्चों को बताना। हमारे परम श्रद्धेय प्रणव पांडे जी ने इसको लिखा, गुरुदेव के वचनों को श्रद्धा दीदी के आशीर्वाद से आज हम सब आए नहीं है, भेजे गए हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से आप सबका सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि हम लौटे एक दूसरे के बीच में। तो आइए आज हम जानते हैं भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारी इसकी व्याख्या करेंगी श्रीमती सरोज रैकवार दीदी। आप परिवार की महिला मंडल की कार्यकर्ता है और हमारे कन्या कौशल की कार्यकर्ता है। तो आइए हम इसे निवेदन करेंगे कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या है, इस विषय पर चर्चा करें। सरोज रैकवार दीदी, धन्यवाद। यहाँ पर समस्या प्यारे बच्चों, हमारे सहयोगी साथीगण और हमारे साथी प्रतिनिधि आदरणीय भैया जी को प्रणाम करते हुए, आज का विषय है हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति। बच्चों, हम अपनी बात शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं, जानते भी हैं उस विषय में, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं कि मनुष्य की मूल आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूल आवश्यकता क्या है शरीर की? इसके समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे कर दीजिए, क्या आप इस पर बोल सकते हो? नहीं मालूम आप लोगों को मनुष्य की भौतिक मूल आवश्यकताएं क्या है? हाँ, खड़ा करके उठ के बोलिए। एक जने कोई खड़े होके बोलिए, एक जन। हाँ बोलिए। यस, खड़ा हो बोलो। एक लड़का कोई खड़ा हो जाए। चलिए बोलो बोलो। संकोच मत करिए, डरिए मत। यहाँ कोई किसी को नहीं जज करेगा। बोलिए बेटा, बोलिए। बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया कि मनुष्य की मूल भौतिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और वस्त्र। ठीक है ना? कृपया शांत रहेंगे। अब ये तो हमारा जो बाहरी शरीर दिख रहा है, ये हमारा आवरण है, हमारा शरीर जो है, तो ये तो इसकी आवश्यकता है। अब हमारे 3 शरीर होते हैं। ये मन होता है ना, मन भी सूक्ष्म शरीर है हमारा, और हमारी भावनाएं भी एक कारण शरीर है। 3 शरीर होते हैं हमारे।
कारण और स्थूल। स्थूल शरीर की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान वस्त्र। सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि सद्बुद्धि जिसके पास होगी उसका मन उसके कंट्रोल में होगा। कहते हैं ना, अब जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका मन विचलित हो रहा है, क्या सुने क्या नहीं सुने, किसकी बात सुने, थोड़े से विचलित है आप, इसलिए शोर कर रहे हैं। अगर मन को एकाग्र करना है, आपको यहाँ बैठना है, तो गायत्री मंत्र को साथ साथ बोलना होगा, क्योंकि वो सद्बुद्धि देने वाला मंत्र है। कौन कौन बच्चे हैं जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं? सब जानते हैं। हाथ खड़ा करिए। हमने पूछा कौन कौन है जो उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र को बोलते हैं?